अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज का जो आर्टिकल है ये डॉन न्यूज़पेपर से लिया गया है 25 दिसंबर से। डॉन की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे ये आर्टिकल मौजूद होगा। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है सीएम, जो कि सीएम है हमारे, वो ऑर्डर करती है किस चीज़ को? फूल प्रूफ सिक्योरिटी को। किस पे? ऑन क्रिसमस पे। तो ये है इसकी हेडिंग। हेडिंग में ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, एक चीज़ हेडिंग को पढ़ के हमें पता चला कि जो हेडिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल भी हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात, इसने टेंस कौन सा यूज़ किया है? इसने प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है। अब भी तो नहीं कर रही, लेकिन मैंने क्या बताया था, जो हेडलाइंस होती हैं वो प्रेजेंट डेफिनेट में भी लिखी जाती हैं। उसके बाद उसने यहाँ पे इस्तेमाल किया, यहाँ पे देखो तो द आर्टिकल मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि हेडिंग है, उसके लिए इतनी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद उसने फुल प्रूफ का वर्ड यूज़ किया। फुल प्रूफ का मतलब क्या होता है? देखो, अगर तो इसको आप ब्रेक करो ना, फुल एंड प्रूफ, एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम उन्होंने बनाया है जिसको एक फूल इंसान, अक्लमंद की तो बात साइड पे करो ना, एक फूल इंसान जो बिल्कुल बेवकूफ़ है वो भी नहीं उसको तोड़ सकता। ठीक है, वो फूल प्रूफ है। तो ये इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो। उसके बाद उसने ऑन का इस्तेमाल किया और यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है क्रिसमस का। हमें पता है हॉलीडेज जो होती हैं उनके साथ ऑन का इस्तेमाल होता है। अभी हम आर्टिकल को रीड करेंगे। ये वाली जो सारी बातें हैं कि आर्टिकल कहाँ लगना था, कहाँ नहीं लगना था, ये ऑन का इस्तेमाल, ये टेंसेस क्या हैं, ये सारी डिटेल में आगे हम रीड करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि ओवर 3000, कह रहा ओवर 30,000 पुलिस पर्सनल डिप्लॉयड, के 30,000 से ज़्यादा जो पुलिस स्टाफ था उसको डिप्लॉय किया गया, उसको काम पे लगाया गया। ये हो गया क्लियर। अब असल चीज़ स्टार्ट होती है। अब वो कह रहा है चीफ मिनिस्टर। अच्छा, चीफ मिनिस्टर कौन है? मरियम नवाज। ठीक है, कब? ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे वाले दिन, मंगल वाले दिन, डायरेक्टेड, उसने हुक्म दिया किस चीज़ का? और किसको? ऑल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, इन सारों को हुक्म दिया उसने। और किसको दिया? एंड लगा के बता रही है, पुलिस, इसको। अच्छा, ये जो डायरेक्ट करने का काम था ये किस लिए किया गया? वो टू V1 के जरिए, इन्फिनेटिव के जरिए बता रही है कि टू इंश्योर, इंश्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए। अच्छा, किस चीज़ को? फिर बता रहा है फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को। अच्छा, कहाँ पे? अक्रॉस प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है द प्रोविंस, अक्रॉस द प्रोविंस, पूरे सूबे के अंदर। कब? ऑन लगा के बता रहा है क्रिसमस, क्रिसमस के रोज। अब एक चीज नोट करो, यहाँ पे इसने द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे द आर्टिकल का इस्तेमाल जो है वो गलत है। क्यों गलत है? ये देखो, एक चीज माइंड में रखो कि द आर्टिकल जो होता है वो सीएम के साथ आता है, बट द आर्टिकल का इस्तेमाल सीएम, उसके बाद जो नेम है उसके साथ बिल्कुल नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि द आर्टिकल जो होता है वो इस्तेमाल करते हैं एक ख़ास चीज़ को बताने के लिए। जब आपने उस ख़ास चीज़ का वहाँ पे नेम मेंशन कर दिया है तो फिर द आर्टिकल लगाने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पे उसने बात की है सीएम मरियम नवाज। जब सीएम मरियम नवाज की बात कर रहा है तो यहाँ पे द आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। द आर्टिकल का इस्तेमाल इस केस में रोंग होगा। तो ये चीज़ याद रखनी है, द सीएम और बगैर नेम के है तो बिल्कुल ठीक है। अगर नेम मौजूद है तो फिर द आर्टिकल का इस्तेमाल आपने नहीं करना। उसके बाद उसने इस्तेमाल किया किस चीज़ को? ऑन के बाद क्रिसमस का, क्रिसमस के साथ उसने ऑन प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया। अब ये देखो, जो ऑन प्रपोजिशन होती है ना, ठीक है, और भी इसके मुख्तलिफ यूज़ हैं, लेकिन यहाँ पे इस आर्टिकल में जो यूज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। ऑन जो होती है वो इस्तेमाल होती है डेज,
और डेट्स के साथ, ठीक है। जैसे पहला इस्तेमाल डेज ऑफ द वीक, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। बट इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी नेम्स होंगे, जो भी डेज के नेम्स होंगे, उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, ठीक हो गया। सेकंड जो इसका इस्तेमाल होता है वो स्पेसिफिक डेट्स के साथ होता है। जैसे आप कह सकते हो ऑन जुलाई 4th, ऑन द 25th ऑफ मार्च, ये भी सही है। उसके बाद इसका जो थर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है हॉलीडे और स्पेशल डेज के साथ। जैसे यहां पे इस्तेमाल हुआ है ऑन क्रिसमस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद कह रहा है रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स, कहता है वो सारे डिपार्टमेंट जो कि रेलिवेंट है, जो कि लिंक करते हैं। रेलिवेंट का यहाँ पे मकसद क्या इस्तेमाल करने का, मतलब हर डिपार्टमेंट में जाके नहीं उसको कहा कि तुम सब एक्टिव हो जाओ, जिस डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं थी उसको नहीं अलर्ट किया गया। रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स शुड टेक, उनको लेना चाहिए किस चीज़ को, ऑल नेसेसरी, जितने भी ज़रूरी मेजर्स हैं, इकदाम हैं, उन सबको। अच्छा क्यों लेना है, कह रहा है टू मेंटेन, ताकि मेंटेन कर सकें क्लीनलीनेस को, सफाई को, कहाँ, अराउंड चर्चेस, चर्चेस के इर्द गिर्द। शी सेड, उसने कहा, एंड डायरेक्टेड, और हुक्म दिया, डायरेक्ट किया, द अथॉरिटीज, अथॉरिटीज को। कौन सी अथॉरिटीज, कंसर्न्ड, जो कि लिंक करती हैं किस चीज़ के लिए, टू एनहेंस, ताकि वो बढ़ा दें, किसको, डिप्लॉयमेंट को, किसकी डिप्लॉयमेंट को, ऑफ लगा के बता रहा, पुलिस की, एंड अदर सिक्योरिटी पर्सनल की, दूसरे जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल है, स्टाफ है, उन सबको लगा दो काम पे। इन किस में, एंड अराउंड चर्चिस, चर्चिस के अंदर भी और उसके इर्द गिर्द भी। इन ऑल मेजर सिटीज़, तमाम बड़ी सिटीज़ में। कौन सी किसकी सिटीज़ हैं, ऑफ लगा के बता रहा है, प्रोविंस, प्रोविंस के। अच्छा एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे उसने शुड यूज़ किया, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। शुड का इस्तेमाल किया है। शुड जो होते हैं, जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, वो अपने बाद हमेशा बेस फॉर्म लेते हैं, इसलिए यहाँ पे टेक इस्तेमाल हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद एक चीज़ नोट करो, ठीक है, जब आप भी वर्ब को फाइंड कर लो ना, तो आपने उसे क्वेश्चन पूछना है व्हाट या होम, ठीक है। अब मैं इससे पूछती हूँ कि रेलिवेंट डिपार्टमेंट शुड टेक, टेक व्हाट, क्या लेना चाहिए उनको, तो उसका जो आंसर होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। जैसे मेजर्स। अब देखो, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मज़ीद डिफाइन करने के लिए हमने इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया है, 2+V1, जो कि हमें ये बता रहा है कि ये जो मेजर्स हैं, ये जो ऑब्जेक्ट मेंशन किया गया, ये क्यों मेंशन किया गया, वो बता रहा है टू मेंटेन, ताकि मेंटेन रख सकें, बरकरार रखें सफाई सुथराई को, ठीक हो गया। अच्छा एक और चीज़, इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है 2+V1, ठीक है। असल में V1 क्या मतलब, बेस फॉर्म, ये एक्शन को बताता है, ठीक है, किसी भी एक्शन को बताएगा, और ये पर्पस को बताएगा कि कोई चीज़ है वो किस मकसद के लिए हुई है। इस केस में जैसे उसने बताया था, इंश्योर करने के लिए, इसलिए उसने ये सारा जो है हुक्म दिया था। और उसके बाद हमने देखा है कि शुड जो है हमेशा बेस फॉर्म लेगा। अच्छा उसके बाद इसने इस्तेमाल किया है किसका, कंसर्न का, अथॉरिटीज कंसर्न। कंसर्न क्या होता है, कंसर्न जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है इन्वॉल्व्ड और इंटरेस्टेड,
ये उनकी बात कर रहा है, वो वाले सारी अथॉरिटीज़ जो इससे लिंक करती है, जिनका इससे लेना देना है, ठीक है। और दूसरा जो कंसर्न्ड होता है ना, दूसरा इसका जो मतलब होता है वो होता है वरीड। और इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस तरह से, आई एम कंसर्न्ड अबाउट माई हेल्थ। मैं अपनी हेल्थ को लेकर अपसेट हूँ, वरीड हूँ। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। शी ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर किया, किसको, प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट को। अच्छा, कब किया, ड्यूरिंग क्रिसमस सेलिब्रेशन, क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान। अच्छा, ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है। ऑर्डर क्या चीज़ की, फिर वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई, उसका ऑब्जेक्ट होगा मैनेजमेंट को, ट्रैफिक मैनेजमेंट को, कि प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो होनी चाहिए। ड्यूरिंग प्रपोजिशन है, उसके बाद क्रिसमस सेलिब्रेशंस का वर्ड लिखा गया है। सेलिब्रेशन भी नाउन है, क्रिसमस प्रॉपर नाउन है। अब जो दो नाउन होते हैं ना, जिसको कंपाउंड नाउन कहते हैं, इनका ना एक थोड़ा सा इस्तेमाल होता है। जैसे आपको कभी भी ना टू नाउन कंपाउंड नाउन के अलावा नज़र नहीं आएंगे। उनके दरमियान में या तो कोई प्रपोजिशन लगी होगी या फिर वो कंपाउंड नाउन बने होंगे। ये दो ही चीज़ हो सकती है, ठीक है। दो नाउन तब ही एक साथ आ सकते हैं। जैसे टू सिंपल नाउन्स, जो हम रोज़मर्रा कहते हैं, TWTS टूथब्रश, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, बट यहाँ पे दरमियान में कोई प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ पे ये जो काम कर रहे हैं, ये कंपाउंड नाउन का काम कर रहे हैं। ये किसी एक कंप्लीट आइडिया को बता रहे हैं, एक कंप्लीट चीज़ को बता रहे हैं। इसका दूसरा इस्तेमाल क्या होता है, इसमें एक एडजेक्टिव होगा और दूसरा नाउन होगा। जैसे ब्लैक बोर्ड, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, और ये क्या है, ये नाउन है। तीसरा आपको कंपाउंड नाउन नज़र आएगा कहाँ पे, जहाँ पे एक वर्ब होगी और एक नाउन होगा, ठीक है। जैसे स्विम वेयर, ये वर्ब है, ये नाउन है। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि कंपाउंड नाउन के अलावा ये तो एक कंप्लीट सेंस और आइडिया प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा आपको दो नाउन इकट्ठे नहीं मिलेंगे, उनके दरमियान में हमेशा आपको कोई ना कोई प्रपोजिशन ही मिलेगी। द CM, अब देखो यहाँ पे उसने आर्टिकल्स द का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे इसने CM लिखा, और यहाँ पे इसने इसका नेम नहीं लिखा, मरियम नवाज का, तो इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल जो है वो बिल्कुल सही है। द CM ऑल्सो, CM ने क्या किया, ऑर्डर किया प्रोविजन और स्पेशल डिस्काउंट्स के मुहैया किए जाएं। ऑफ लगा के बता रहा है किस चीज़ को, स्पेशल खास डिस्काउंट्स को। अच्छा, किसको, टू द क्रिश्चियन कम्युनिटी, इस कम्युनिटी को। कहाँ, इन द मार्केट्स, मार्केट्स में, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। वर्ब से फिर क्वेश्चन किया व्हाट और होम का, तो आपको इसका ऑब्जेक्ट मिल गया। और यहाँ पे ऑल्सो का इस्तेमाल किया गया है। ऑल्सो क्या होती है, थोड़ा सा बस बता दूं इसका भी। ऑल्सो जो है ये एडवर्ब है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू, ये मज़ीद इंफॉर्मेशन को ऐड करती है, ठीक है। और इसके मुख्तलिफ इस्तेमाल होते हैं, इसकी प्लेसमेंट डिफरेंट होती है। वो जैसे जैसे आर्टिकल में आगे आती जाएगी मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। अभी ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ये मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि उसने ये काम तो किया था, उसके अलावा उसने ये वाला काम भी किया था। मीनवाइल, कहता मीनवाइल, इसी दौरान पंजाब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा बुखारी, फिर कोमा, एट अ सरमनी, कहता सरमनी पे, कौन सी सरमनी, हेल्ड इन, जो कि मुनक्किद हुई, इन कनेक्शन विद, किसके रिलेटेड, कहता क्रिसमस से रिलेटेड। सेट द पंजाब गवर्नमेंट, का किसने कहा, पंजाब गवर्नमेंट ने।
हैड टेकन वो ले चुकी है, न्यूमरस बहुत सारे स्टेप्स को, किस चीज़ के लिए, फॉर लगा कर बता रहा है, फॉर रिलीजियस मिनॉरिटीज़, जो भी मजहबी मिनॉरिटीज़ हैं उनके लिए, कॉमा इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है द इंट्रोडक्शन किसका, ऑफ मिनॉरिटी कार्ड्स का, विच वुड बी अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अब यहाँ पे देखो उसने मीनवाइल से सेंटेंस स्टार्ट किया है। वो कह रहा है कि जब ये हमारी जो सीएम थी ये सारे काम कर रही थी तो उसके साथ साथ कुछ और भी हो रहा था। ये मीनवाइल जो होता है ना ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप ये कहें कि अगर आप कुकिंग कर रहे थे तो आपका भाई जो था वो टेबल सेट कर रहा था। मतलब जो टाइम आपको लगा कुकिंग करने में उसी टाइम के अंदर अंदर आपके भाई ने क्या किया, टेबल सेट किया। तो इसी तरह जिस टाइम पे ये सारा कुछ हुआ उसी दौरान ये जो थी अज़मा बुखारी, इन्होंने क्रिसमस से रिलेटेड कुछ बातें बोली। वो क्या बोली वो सारी यहाँ पे मेंशन की है उसने। अच्छा, अब उसने इस्तेमाल किया एक फ्रेज का इन कनेक्शन विद। ठीक है, आप अगर तो आप न्यूज़पेपर रीडर हो ना और इंग्लिश को सीखना चाहते हो तो इस फ्रेज को सीख लो, ये आपको हमेशा न्यूज़पेपर में नजर आएगी। इन कनेक्शन विद, इस सारी फ्रेज का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू, या आप कह सकते हो मुतल्लिक, अबाउट, कि आपने अगर कोई एक्शन किया है, जो एक्शन था वो किस बारे में था, किससे रिलेटेड था। एग्जाम्पल देखते हैं। आई गॉट एन ईमेल, मुझे एक ईमेल आई। अच्छा, किससे रिलेटेड थी, इन कनेक्शन विद द मीटिंग, मीटिंग से रिलेटेड या मीटिंग के बारे में मुझे एक ईमेल आई। दूसरा, आई नीड, मुझे ज़रूरत है किस चीज़ की, टू टॉक टू यू, तुमसे बात करने की, इन कनेक्शन किससे रिलेटेड, योर एग्जाम्स, तुम्हारे एग्ज़ाम से रिलेटेड मुझे तुमसे बात करने की ज़रूरत है। तो देखो आपने तो यहाँ पे कह दिया कि मुझे ये काम, मुझे ईमेल आई या मुझे बात करने की ज़रूरत है, तो लेकिन इन कनेक्शन विद फ्रेज का इस्तेमाल जो है इस चीज़ को ज़्यादा क्लियर कर देता है कि अगर वो काम था वो किस लिए था, किस बारे में था। तो इन कनेक्शन विद का मतलब होता है रिलेटेड टू या अबाउट। एडिशनली कहता मज़ीद, फिर कॉमा, शी सेड, उसने कहा, क्या कहा, द क्रिसमस ग्रांट, कहता है ये जो क्रिसमस ग्रांट था, जो क्रिसमस सब्सिडी थी या फाइनेंशियल सपोर्ट थी, हैज़ बीन इंक्रीज्ड, उसको इंक्रीज कर दिया गया। अब हैज़ बीन इंक्रीज्ड, यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव हुआ है। ठीक है, एक बात बताओ, यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल क्यों किया है। प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो तो यही कहता है ना कि काम कंप्लीट हो गया है हाल ही में, जिस तरह से हम सुनते आए हैं। तो हाल का मतलब क्या है, कौन सा हाल, आज की बात है, तो इसलिए उसको कह दिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। आपको पता है अगर ये टास्क जो है ना ये अगर 20 साल पहले भी हुआ था तो मैं फिर भी प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकती थी। क्यों कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे वो वाला जो टास्क जो 10 साल या 20 साल पहले हुआ था उसका असर जो है मुझे अब चाहिए, वो अब उसका जो आउटकम है वो अब इम्प्लीमेंट हो रहा है, अब वो किसी चीज़ के डिसीजन के ऊपर या ओपिनियन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैं आज भी उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना अभी आप पे हैवी हो जाएंगी, तो थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ना हम आगे चलते जाएंगे। फिर मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करती जाऊंगी कि यहाँ पे इसने प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल क्यों किया है। अच्छा, अब वो कह रहा है दिस इवेंट इज़ नॉट ओनली फॉर, कहता है ये जो इवेंट है ये ना सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बट ऑल्सो,
और किसके लिए है? पंजाब गवर्नमेंट के लिए। मतलब दो चीज़ों का उसने जिक्र किया है कि ये सारे का सारा जो इवेंट है ना सिर्फ इसके लिए है बल्कि उसके लिए भी है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया। अगर यहाँ पे उसने नाउन का इस्तेमाल किया, यहाँ पे भी नाउन का इस्तेमाल किया। क्रिश्चियन कम्युनिटी और वहाँ पे क्या है? पंजाब गवर्नमेंट। मरियम नवाज कहता, जो मरियम नवाज है ना, पर्सनली ज़ाती तौर पर विजिटेड, उन्होंने विजिट किया किसको? मरियमाबाद को। अच्छा कब किया? ऑन लगा के बता रहा है, ईस्टर पे। एंड पार्टिसिपेटेड, और पार्टिसिपेट किया, शमूलियत की, किसमें? इन बैसाखी सेलिब्रेशंस में। किसके साथ सेलिब्रेशन हुई? विद लगा के बता रही है, सिख कम्युनिटी के साथ। मिस बुखारी सेड, मिस बुखारी ने कहा। एडिंग दैट, मजीद इजाफा करते हुए, दैट ये कि द सीएम, फिर द आर्टिकल का इस्तेमाल है। द सीएम ऑल्सो सेलिब्रेटेड, जो सीएम थी उन्होंने सेलिब्रेट किया, मनाया दिवाली को। किसके साथ? विद लगा के बता रही है, द हिंदू कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी के साथ। और यहाँ पे है फुल स्टॉप। ठीक है, मरियम नवाज यहाँ पे सब्जेक्ट है और उसने यहाँ पे क्या किया? विजिटेड, ये इसकी वर्ब है। ठीक है, विजिट किसको किया? वो आंसर मिल गया इस जगह को। ठीक है, ऑन प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद एंड लगा के उसने दूसरी वर्ब यहाँ पे मेंशन की है कि उन्होंने विजिट भी किया था और पार्टिसिपेट भी किया था। उसके बाद दीज एक्शंस, कहता है ये सारे एक्शंस जो हैं प्रूव दैट, ये साबित करते हैं कि देयर इज़ नो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मतलब कोई भी यहाँ पे मज़हब की बुनियाद पे किसी पे कोई फ़र्क नहीं किया जाता। कहाँ? इन द पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट में। द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने ये कहा। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी को डिस्क्रिमिनेट करना, मतलब उससे फ़र्क करना, उसको उसके मज़हब की बुनियाद पे या किसी भी चीज़ की बुनियाद पे। मतलब अक्सर लोग होते हैं जो किसी को देखते, मतलब हर एक का एक वो जो पैमाना होता है वो डिफरेंट होता है, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसको किसी और तरीके से ट्रीट करेंगे, जिसके पास है उसको और तरीके से ट्रीट करेंगे, या इस तरह से जो भी है आप देख सकते हैं। द क्रिश्चियन कम्युनिटी, कहता है ये जो कम्युनिटी है सर्व अस, ये हमारी खिदमत करती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। एंड नाउ, और अब इट इज़ आवर टर्न, और अब हमारी बारी है टू सर्व देम, उनकी खिदमत करने की। अगर आप गौर से देखें यहाँ पे इसने एक फ्रेज यूज़ की है, टर्न टू। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये बहुत ही प्यारी फ्रेज थी और मैंने कहा कि इसको आज की वीडियो में ज़रूर कवर करें। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। इट इज़ someone's turn to do something, मतलब ये किसी की बारी है कुछ करने की। ये आपने अपने डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। जैसे इट इज़ योर टर्न टू स्पीक, अब तुम्हारी बारी है बोलने की। मैं तो बोल चुकी हूँ, अब तुम्हारी बारी है बोलने की। इट इज़ योर टर्न टू क्लीन द किचन, अब तुम्हारी बारी है किचन क्लीन करने की। अब ये जो समवन्स टर्न है ना, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, तुम्हारी बारी, मेरी बारी, उसकी बारी, तो जिसकी भी बारी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। योर टर्न, हर टर्न, हिज टर्न, किसी की भी बारी। उसके बाद टू है, उसके बाद डू मतलब कोई भी काम आपने मेंशन करना है जिस चीज़ की बारी है उसके करने की। यहाँ पे स्पीक लिखा है क्योंकि बोलने की बारी है, यहाँ पे क्लीन लिखा है क्योंकि सफाई की बारी है। इसी तरह से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर आपने सेंटेंसेस बनाने और कमेंट सेक्शन में अपने डालने हैं, मैं चेक करूँगी। अब इसलिए उसने यहाँ पे कहा था कि अब ये हमारी बारी है, पहले तो इनकी बारी थी, इन्होंने अपना पूरा साल जो है अपना बेस्ट दिया, अब हमारी बारी है कि हम इन्हें कुछ रिटर्न करें। अच्छा, अब कह रहा है आवर गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च, हमारी गवर्नमेंट जो है लॉन्च कर चुकी है, शुरुआत कर चुकी है। किसकी? सेवरल इनिशिएटिव्स की, बहुत सारे इनिशिएटिव्स की। इनिशिएटिव होता है कोई भी काम पहली दफ़ा करना।
फॉर द वेलफेयर, भलाई के लिए, किसकी? ऑफ मिनोरिटीज़ की। अच्छा, ये क्यों किया उसने लॉन्च क्यों किया है? टू लगा के बता रहा है इम्प्रूव करने के लिए देयर इकोनॉमिक, सोशल एंड एजुकेशनल कंडीशंस को, शी सेड, उसने कहा। वेलफेयर का मतलब होता है वेलबींग, किसी की भलाई, किसी का मतलब जो भी चीज़ है किसी की अच्छाई के लिए, ठीक है, उसके लिए इसने वेलफेयर का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे फिर उसने इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया ताकि वो डिस्क्राइब कर सके अपने एक्शन को। मिस बुखारी सेड, मिस बुखारी ने और भी कहा, अभी नहीं वो रुकी, अभी मजीद कह रही है, द गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड, गवर्नमेंट जो इंट्रोड्यूस कर चुकी है एजुकेशनल प्रोग्राम्स को, कि उन्होंने कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी लेके आ चुकी है, एंड स्कॉलरशिप्स को भी, किसके लिए? फॉर लगा के बता रहा है चिल्ड्रन के लिए। कौन से चिल्ड्रन? बिलोंगिंग टू, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो वाले चिल्ड्रन जिनका ताल्लुक है क्रिश्चियन कम्युनिटी से। अच्छा, उसने ये सारा कुछ क्यों किया, क्यों इंट्रोड्यूस किया? फिर इन्फिनेटिव के जरिए बता रहा है, टू हेल्प, मदद करने के लिए, दैम, उनकी, हैव अ बेटर फ्यूचर, कि वो रखें किस चीज़ को? एक अच्छे फ्यूचर को, एक अच्छे मुस्तकबिल को। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे उसने हैड यूज़ किया और V3 यूज़ किया, ठीक है, और यहाँ पे उसने VT2 यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे जो यूज़ किया इसने परफेक्ट स्ट्रक्चर यूज़ किया, पास्ट परफेक्ट। मैंने बताया था पास्ट परफेक्ट जो होता है ना, वो अकेला नहीं होता, उसके साथ कोई ना कोई पास्ट का एक्शन ज़रूर होता है। अब जब इसने ये चीज़ कही थी ना, उससे पहले ये वाला एक्शन हो चुका था। जो रीसेंट पास्ट होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बताएंगे, जो उससे पिछला पास्ट है वो हम बताएंगे पास्ट परफेक्ट के जरिए, कि जब उसने ये कहा था, जो गवर्नमेंट थी वो इंट्रोड्यूस कर चुकी थी स्कॉलरशिप्स को। ठीक हो गया, ये असल में यहाँ तक है, थोड़ा सा और भी रीड कर लेते हैं। द पंजाब पुलिस है फाइनलाइज्ड, कहता है जो पंजाब पुलिस है वो फाइनलाइज कर चुकी है, किसको? सिक्योरिटी प्लान को। बिल्कुल उसने फाइनल कर लिया कि ये जो है, ये सिक्योरिटी प्लान जो है ये इनके लिए होंगे, किसके लिए? फॉर क्रिसमस के लिए, एंड लगा के बता रहा है कायदे आजम डे के लिए। अच्छा, कैसे किया? डिप्लॉइंग ओवर 30,000 ऑफिसर्स को एंड पर्सनल को, किसके लिए? इंश्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए सेफ्टी को, किसकी? ओप लगा रहा है, मोर देन 2,900 चर्चिस की, कहाँ? अक्रॉस द प्रोविंस, पूरे प्रोविंस में। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, इसने क्या बात की है? इसने बताया कि पंजाब पुलिस जो है ना, पंजाब पुलिस जो होती है ना, वो होता है प्लूरल नाउन, ठीक है, तो इसलिए इसके लिए प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया, हैव फाइनलाइज्ड। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे उसने यूज़ किया डिप्लॉइंग ओवर, डिप्लॉय करते हुए। डिप्लॉय का मतलब होता है काम में लगाते हुए। देखो, ये जो डिप्लॉइंग है, ये जो साइमल्टेनियस एक्शन है, इसको करने वाला भी तो कोई होगा ही ना। डिप्लॉइंग जो है ये बना तो डिप्लॉय से ही हुआ है ना, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो वर्ब होता है इसका सब्जेक्ट भी आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। इसका सब्जेक्ट कौन है? ये पंजाब पुलिस है। जब उन्होंने ये फाइनलाइज किया था ना इस चीज़ को, तो इन्होंने ही डिप्लॉय किया था, काम पे लगाया था इतने ऑफिसर्स और पर्सनल को, ताकि जो है वो पक्का कर सके सेफ्टी को। ये चीज़ आपने देखनी है, ठीक है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो डिप्लॉइंग है ये किसने किया किसने नहीं किया, तो आप इसका सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करो। उसके बाद, अच्छा, उसके बाद इसने यूज़ किया पर्सनल। देखो, एक होता है पर्सनल, एक होता है पर्सनल, स्पेलिंग्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, ये देख लो। पर्सनल का मतलब क्या होता है? प्राइवेट, जाती। कहते नहीं है ये मेरा पर्सनल मैटर है, वो तो जाती मैटर है। ये वाला जो पर्सनल होता है ना, ये स्टाफ को बोलते हैं, किसी चीज़ का पर्सनल, स्टाफ हो गया, वर्क फोर्स हो गई, तो उसके लिए ये वाला पर्सनल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इन लाहौर, कहता है लाहौर में ओवर 5,000 पुलिस पर्सनल विल बी, वो होंगे, कहाँ होंगे? ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पे, एट मोर देन 600 क्रिश्चियन प्लेसेस। कौन सी प्लेसेस हैं? ऑफ लगा के बता रहा है वर्शिप की। वाइल, कहता जबकि ओवर 1,000 ऑफिसर्स विल बी असाइंड, उनको असाइन किया जाएगा, क्या करना? टू सेफ गार्ड, कि वो सेफ गार्ड करें, वो हिफाजत करें, किसकी? इवेंट्स की, इवेंट्स को देखें, ठीक है। कौन से इवेंट्स हैं? कहता कोमेमोरेटिंग, जो कि मना रहे हैं कायदे आजम डे को। अब यहाँ पे देखो, उसने कहा विल बी, विल क्या होता है? शैल, विल, अपने बाद हमेशा V1 लेते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बी इस्तेमाल हुआ है, बेस फॉर्म, ठीक है।
उसके बाद उसने लिखा है विल बी असाइंड, उनको असाइन किया जाएगा। अब एक चीज गौर से देखो, यहां पे जो यूज किया ना इसने विल बी असाइंड, ये फ्यूचर का क्या है, पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। लेकिन आप एक चीज याद करो, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है, विल बी उसके बाद V3 है। एक चीज नोट करो कि ये जो विल होता है ना, ये चीज कंप्लीट होती है, कंफर्म्ड होती है कि ये अपने बाद बेस फॉर्म लेती है, ठीक है। और इसके बाद जब हमें पैसिव बनाना होता है उसके लिए हम V3 का इस्तेमाल करते हैं। बट यू नो कि जब अगर हम विल शैल को, ये जो मॉडल वर्ड्स हैं, इनको बेस फॉर्म ना देना तो ये नाराज़ हो जाती हैं, ये काम करना बंद कर देती हैं। तो इसलिए इनसे काम लेने के लिए ना हम यहाँ पे बी लगा देते हैं, एक बेस फॉर्म लगा देते हैं, जिससे हमारा भी काम बन जाता है और उनका भी काम बन जाता है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं विल बी और V3 जब उसका फ्यूचर का पैसिव बनाते हैं। तो इस तरह जब नेक्स्ट क्लासेस आती जाएंगी थोड़ा थोड़ा और डिटेल में इन चीज़ों को देखते जाएंगे। तो आज हेडलाइन में हमने देखा कि हेडलाइन को कैसे पकड़ना है। समटाइम्स हमें सब्जेक्ट वर्ब मिल जाता है और उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हमें कोई ना कोई प्रपोजिशन मिल जाती है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।